जिसके साथ में वो बता सकता था कि यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन चाहे कितने ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन जो विपिन लियाओसी को अभी नया मास्टर टीचर मिला है ना, वह और भी ज्यादा पावरफुल और भी ज्यादा सर्वोच्च है और हर एक चीज के अंदर वो एक नंबर 1 बंदा है, जिसके साथ में वह यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट एल्डर विपिन लियाओसी से कहता है, क्या वास्तव में तुम्हारे टीचर इतने ज्यादा पावरफुल हैं? क्या वास्तव में तुम्हारे टीचर इतने ज्यादा सर्वोच्च हैं? वह उसकी बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी की आंखें यहाँ पर चमक जाती है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उसने अभी अभी कोई बड़ी सी बात कर दी हो। वो अपने उस खतरनाक आवाज के अंदर कहता है, हाँ फर्स्ट एल्डर, वास्तव में मेरे जो टीचर है ना, वह कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। वह दुनिया के अंदर सर्वोच्च टीचर्स में से एक है। सर्वोच्च टीचर्स में से एक नहीं, वो उनसे सबसे ज्यादा ऊपर है। कोई भी ऐसा नहीं है जो इस दुनिया के अंदर उनका पर मुकाबला कर सके, चाहे वो किसी चीज के अंदर भी हो। वही यहाँ पर विपिन लियाओसी ऐसा बोलते हुए देखकर अभी जो फर्स्ट एल्डर था ना, वह समझ पा रहे थे कि विपिन लियाओसी यहाँ पर क्यों ऐसा कह रहा था, क्यों आखिरकार उसके टीचर के लिए उसकी दिल के अंदर इतना ज्यादा सम्मान था, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट अपने टीचर को यहाँ पर सर्वोत्तम मानता था। वह ये जानता था कि यहाँ पर उसके टीचर के अलावा कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर कुछ कर सकता हो। वही उसके बाद में वहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर था ना, उन्होंने अपने स्टोरी के अंदर से एक टोकन बाहर निकाला और कहा, देखो विपिन लियाओसी, तुम मेरे को अपने टीचर के बारे में बताना नहीं चाहते हो ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है, इसी वजह से ये लो, ये टोकन आपने टीचर को दे देना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वह इस टोकन को लेने के बाद में शेन कबीले के अंदर कहीं पे भी जाकर घूम सकते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पर इस टोकन को दिखा दिया तो उसके बाद में शेन कबीले के अंदर वह कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी हो चाहे से, वो कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। A to Z का मतलब A to Z, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि इस टोकन को देखने के बाद में कोई यहाँ पर उनके सामने किसी तरह से तिरस्कारपूर्ण काम कर सके। और तुम्हें एक बात और बताऊं कि जो टोकन है ना, कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं है। आज तक मैंने केवल ये टोकन 3 जनों को ही दिया है और ये टीचर तुम्हारे हैं, जिनको मैं तीसरी बार ये दे रहा हूँ। इसी वजह से प्लीज इसका थोड़ा ध्यान रखना और इसका गलत यूज मत करना। यहाँ पर उसने कहा, इसके अलावा जो हमारे सैन कबीले के अंदर हम करने योग्य होंगे ना, उसके साथ में यहाँ पर तुम वो काम करवा सकते हो। हाँ, हालांकि यहाँ पर कुछ और काम ज्यादा नहीं हो पाएगा, उसका हम भरोसा नहीं दे सकते। उसके साथ में विपिन लियाओसी से उस टोकन को ले लेता है। उसके साथ में वो कहता है कि मैं जरूर ये टोकन अपने टीचर को दे दूंगा। वहाँ पर जब विपिन लियाओसी ने देखा कि अब जो फर्स्ट एल्डर था ना, वो उसकी बात समझ चुके थे। वैसे भी यहाँ फर्स्ट एल्डर के दिमाग में तो अलग ही चीजें चल रही थी। वो उससे कहता है, अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। उसके साथ में वो मन ही मन के अंदर सोच रहे थे, वैसे भी तुम्हारी जरूरत तो हमें है, तुम ही हो हमारे यहाँ के चमकते तारे। आगे आने वाले टाइम में तुम ही हो जो हमारे रैंकों में आगे बढ़ने में मदद करने वाले हो। अगर तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता विपिन लियाओसी? आखिरकार तुम हमारे उस युवा कौतुक के बाद में दूसरे हो जो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा शुद्धतम रक्तरेखा के साथ में हो। वहाँ पर एल्डर उसी के बारे में सोच रहा था। लेकिन इसके बाद में जो फर्स्ट एल्डर थे वो विपिन लियाओसी से पूछते हैं, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, अगर तुम बुरा ना माने तो। तुम रात को यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर अभी नए गेस्ट आए हैं विपिन, उनके साथ में क्या कर रहे थे? तुम दोनों बाहर कहीं पे घूम रहे थे ना? क्या तुम कुछ तोड़ फोड़ करने तो नहीं गए थे ना? वहाँ पर फर्स्ट एल्डर ने बड़े घबराहट के साथ में पूछा, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि उन्हें यहाँ पर विपिन के ऊपर बहुत ज्यादा संदेह था। उन्हें यहाँ पर विपिन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान जो रखना था। आखिरकार वो यहाँ पर जब से आया है ना, तो यहाँ पर शेन कबीले को तबाह करने के अंदर लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर शेन कबीला और उसकी एक कोई ऐसी दुश्मनी हो जिसके साथ में यहाँ पर उन्होंने विपिन की कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड भगा ली हो, जिसकी वजह से विपिन उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। अरे जहाँ पे भी जाता वहाँ पर तबाही मचा देता था। इसी वजह से यहाँ पर वो ये सोच रहा था कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पर रात को क्या कर रहे थे। तो वही विपिन लियाओसी उससे कहता है, हाँ वो बात कुछ ऐसी कि हाँ हम दोनों यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वहाँ पर मिले तो थे। वहाँ पर विपिन और मैंने कुछ देर बातें की थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर मुझे उनसे कुछ पूछना था और उसके थोड़ी देर बाद में वो अपने रास्ते चले गए और मैं अपने रास्ते चला गया और उसके बाद में उनसे कहीं पे भी नहीं मिला था। ओ ठीक है, ये अच्छी बात है। उसके साथ में यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर थे ना, अपने पास में से टोकन निकालते हैं। जैसे टोकन वो बाहर निकालते हैं ना, तो उसके साथ उनकी आंखें सिकुड़ जाती है। फिर वो उस टोकन को साइड में रखते हैं और अपने फेस को फिर से ठीक कर लेते हैं। उसके साथ में विपिन लियाओसी से कहता है, विपिन लियाओसी, वैसे तुमने यहाँ पर रात को बहुत ज्यादा मेहनत कर ली थी और इसके बाद में अभी तुमने मेरे से फाइट करने के वक्त भी अपनी बहुत ज्यादा पावर यूज कर ली थी। इसी वजह से यहाँ पर तुमने बहुत ज्यादा
डैमेज भी खा लिया होगा। तुम एक काम करो, ये गोली ले लो, और इस गोली को लेने के बाद में जो तुमने अभी अभी अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट करके मेरे से फाइट की थी ना, वो वापस से तुम्हें वापस रिकवर करवाने में तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ, हालांकि यहाँ पर ये जो गोली है ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, सोच समझ कर यूज करना, क्योंकि ये वो गोली है जिसके साथ में शेन कबीले की जो अधिकतम रक्त रेखा के संचार होते हैं ना, उनको कम से कम समय के अंदर ही वापस ठीक कर सकते हैं। वही उसके बाद सुनने के बाद में विपिन लेओसी भी उस गोली को पकड़ लेता है। हालांकि उसकी आंखें चमक गई थी, बात कुछ ऐसी थी, उसने आज तक नहीं सोचा था कि जो ये गोली है ना उसको वो ले सकता था, क्योंकि ये जो गोली है ना कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। इस गोली को बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाया करता था, इसको बनाने में बहुत सी जड़ी बूटियां लगी करती थी, और इसको बनाना कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। इसको बनाने के लिए बहुत सी धन वहाँ पर लगाए जाने थे। ठीक है विपिन लेओसी, तुम इस गोली को लो और तुम 3 दिनों के लिए ठीक हो जाओगे, ठीक है? और जब तक मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम से मेरे इस घर का यूज कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशान करने वाला नहीं आएगा। वह विपिन लेओसी अपना सिर हिलाता है और कहता है, हाँ टेलर, मैं समझ गया। और अगले पल वो उस गोली को निगल लेता है। लेकिन जैसे वहाँ पर उस गोली को निगलता है ना, तो उसके साथ में ही अचानक से उसको कुछ महसूस होने लगता है। जो उसकी चोटें लगी थी ना, वो धीरे धीरे वहाँ पर उभरने लगती है, और वहाँ पर उसकी एनर्जी वापस रिकवर होने लगती है। जैसा कि मैंने सोचा था, वास्तव में इसका काम हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट टेलर ने जब देखा तो उसके साथ में वो समझ चुका था कि वास्तव में जो विपिन लेओसी की शुद्धतम ब्लड लाइन थी ना, उसके साथ में उसकी जो एनर्जी थी ना जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगी। और इसके साथ में उससे कहता है, ठीक है तुम आराम करो, मैं अभी भी बाहर जाकर आ जाता हूँ। वहाँ पर जो फर्स्ट टेलर जो है ना वहाँ से निकल जाते हैं और सीधे जितेश के पास में पहुंच जाते हैं। वहीं जितेश जब फर्स्ट टेलर को अपने पास में देखता है तो वो जल्दी से भागते हुए यहाँ पर फर्स्ट टेलर के पास में चला जाता है। फर्स्ट टेलर वहाँ जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम्हें मिला वो विपिन? कहाँ पर है आखिरकार? वो यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रहा है। आखिरकार पता नहीं कौन है जो यहाँ पर उसको गायब कर चुका है। वहाँ पर फर्स्ट टेलर बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे, तो वहाँ पर जितेश कहता है, हाँ विपिन वो तो यहाँ पर अभी अपने घर पे वापस आ चुका है। अच्छा, घर पे आ गया, चलो ये तो अच्छी बात है। फर्स्ट टेलर, उसका क्या हुआ विपिन लेओसी का? क्या यहाँ पर उसने सब कुछ बता दिया कि आखिरकार उसने यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन को कैसे एक्टिवेट किया था? वह उसकी बात सुनने के बाद में फर्स्ट टेलर ने कहा, नहीं उसने ऐसा कुछ ज्यादा तो नहीं बताया, लेकिन हाँ उसने ऐसा कहा कि उसको यहाँ पर एक दूसरे मास्टर टीचर मिल चुका है जो उसका टीचर बन चुका है, और उसने यहाँ पर उसकी मदद करवाई थी ताकि वो अपनी ब्लड लाइन को और भी ज्यादा शुद्ध कर सके। क्या वास्तव में उसको ऐसा टीचर मिल गया था? हाँ, पता नहीं पर कहाँ से मिला, लेकिन वो टीचर बहुत ज्यादा दुर्जय है। उसके बताने के अनुसार वो बता रहा था मास्टर शेख है ना, वो भी यहाँ पर उसका बराबरी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा कहते कहते जो फर्स्ट टेलर था ना, उनकी आंखें सिकुड़ जाती है। लेकिन हमारे बीच में कोई ना कोई जासूस जरूर है, क्योंकि तुम्हें पता है और मुझे भी पता है कि विपिन लेओसी यहाँ पर छोटे परिवार के अंदर से है। तो यहाँ पर छोटे परिवार को हमारे समय टावर के अंदर जाने की कोई भी अनुमति नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जाने के बाद में उनको कोई चोट पहुंच सकती थी या उनके ऊपर कोई काम नहीं करता, क्योंकि शुद्धतम रक्त रेखा रखने वाले बंदे उसके अंदर जा सकते थे। जिनके पास में शुद्ध रक्त रेखा नहीं होती थी वो अंदर कुछ भी नहीं पाते थे। लेकिन पता नहीं विपिन लेओसी अंदर कैसे चला गया, और हम में से कोई ऐसा एल्डर भी नहीं है जो उसको वहाँ पर लेकर गया हो, ना ही हमें इसके बारे में कुछ पता चला है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर विपिन लेओसी को समय टावर के अंदर ले जाने वाला कोई और बंदा जरूर है। क्या कोई जासूस? लेकिन ये कौन हो सकता है? जितेश और एल्डर दोनों अब इसी तरह से सोचने लगते हैं। वहाँ पर फर्स्ट एल्डर उससे कहता है, हाँ इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि जो टोकन अभी भी मैंने यहाँ पर विपिन लेओसी को दिया है ना, तो उसके अंदर मेरी एक इच्छा छिपी हुई है। अगर कोई भी ऐसा अनुचित बंदा जो यहाँ पर उसको टच करता है तो उसके बाद में मुझे पता चल जाएगा विपिन लेओसी किसी और के साथ में भी मिला हुआ है कि नहीं, और जब वह उसको छूलेगा तो उसके बाद में हम उसको यहाँ पर पकड़ लेंगे, क्योंकि हम फालतू में यहाँ पर अपने शेन कबीले के अंदर इतनी ज्यादा मुसीबत नहीं आने दे सकते। आखिरकार हम कैसे यहाँ पर उसको छोड़ सकते हैं जो बंदा यहाँ पर हमारे शेन कबीले के अंदर छुप कर आया है और हमें यहाँ पर पता भी नहीं चला है। लेकिन फिर हमें विपिन लेओसी का क्या करना चाहिए? जितेश ने पूछा। हाँ उसकी चिंता मत करो, बात कुछ ऐसी है कि अब कैसे भी हो, चाहे से यहाँ पर वो कैसे भी उसने अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया हो, लेकिन अब जो उसकी ब्लड लाइन है ना वो हमारे शेन कबीले के अंदर सबसे ज्यादा शुद्धतम ब्लड लाइन में से एक है, और कोई भी नहीं है जो अभी उसका यहाँ पर बराबरी कर सकता है, केवल यहाँ पर विपिन को छोड़कर। इसी वजह से यहाँ पर अब हमें अपने सारे धन को विपिन लेओसी के ऊपर लगाना होगा। हमें जल्द से जल्द उसकी मदद करनी होगी और उसको यहाँ पर संदेश 9 के ऊपर पहुँचाना होगा। जब वह यहाँ पर संदेश 9 के ऊपर पहुँच जाएगा तो उसके बाद में वह यहाँ पर शादी करने योग्य हो जाएगा। यानी कि अभी ये सभी ये सोच रहे थे कि पहले वो विपिन लेओसी को अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, मोटा ताजा करेंगे और उसके बाद में शादी कराकर उसका बरकला हलाल कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर हमेशा हुआ करता है। वैसे वहाँ पर वो बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर
हमें अब विपिन लियाओसी के ऊपर भी कोई कदम उठाना पड़ेगा। जितेश ने कहा, हाँ ये तो तुमने सही कहा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर अब नहीं मानता है ना तो उसके बाद में हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करो, उसके पास में जाओ, और मुझे ऐसा पता चला है कि दोनों एक साथ मिले हुए हैं, तो एक काम करो सकते हो, तुम वहाँ पर उसके पास जाओ और उससे ऐसा कहो कि तुम यहाँ पर शेन कबीले के अंदर मिल जाओ। लेकिन हाँ, अगर वो शेन कबीले के अंदर नहीं मिलता है और वो ऐसा कहता है कि वो शेन कबीले के साथ नहीं देगा, तो उसके बाद में हम लोग एक काम कर सकते हैं, देर रात उसको बाहर भगा देना है और उसके बाद में कभी भी उसको वापस नहीं आने देना है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि शेन कबीले के अंदर आने के बाद में वो इस तरह से तबाही मचा सकता है, चाहे से यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन का कोई डायरेक्ट स्टूडेंट भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं उसको यहाँ पर माफ नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही यहाँ पर अपने शेन कबीले को चोट पहुंचाने नहीं दे सकता। उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालो, हमें उसकी जरूरत नहीं है अगर वो नहीं मानता है तो, क्योंकि फालतू में वो हमारा खर्चा बढ़ाएगा और यहाँ से मुंह उठाकर भाग जाएगा। वहाँ पर फर्स्ट एल्डर ने जितेश से कहा। जितेश भी अपना सिर हिलाता है और ऐसा कहता है, राम राम और बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, बिना सस्पेंस वाले एपिसोड में। और अगले एपिसोड में भी हम बिना सस्पेंस के काम किया करेंगे, क्योंकि बिना सस्पेंस हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना, इसी वजह से गाइज। और हर मंडे को हमारी लाइव स्ट्रीम होगी और उस जगह पर जब हमारी छुट्टी होगी ना, तो उस दिन हम वहाँ पर एपिसोड लाने की पूरी कोशिश करेंगे, वो भी टारगेट के साथ में, ठीक है। टारगेट होगा मंडे को अपना किसका, 150-200 लाइक्स के ऊपर 2 वीडियो आने का। उसमें भी हमें मजा आता है, बातें भी करते रहते हैं और वहाँ पे, ठीक है। इसी वजह से चलिए गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।